और लास्ट में देखो 1100 रुपये तक इस शिलालेख प्लेट पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। किसी टाइम में ये 1100 रुपये भी बहुत मुश्किल से दिए जाते थे, उस समय का ये बनाया हुआ है। ये आज का नहीं है, इसको टाइम बीत चुका है खासा। कौवा और कबूतर तो मेरे यूट्यूब परिवार रोज़ ही देखने को मिलते हैं यहाँ, ये जो पक्षी पिंजरा बना हुआ है इसमें। लेकिन आज मैंने पहली बार 2 तोता यहाँ पर बैठा हुआ देखा है। देखो, नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है और आज बहुत अच्छी धूप खिल रही है। आज इतनी सर्दी, भयंकर सर्दी नहीं है, कंपा देने वाली, हार्ड कंपा देने वाली सर्दी से थोड़ी निजात मिली है। कल भी मौसम ठीक ही था और आज भी ठीक है, धूप खिली हुई है। देखो, और गाय जो है देखो अपने अपने स्थान पर, ठाणों पर गाय चर रही हैं सभी, और इधर जो है पक्षी भी अपना चुग्गा चुग रहे हैं। परिवार आप जो देख रहे हैं ये चारा भंडार, इस चारा भंडार पर आज अडान की ज़रूरत पड़ गई है। अडान बोलते हैं जो मिस्त्री जी कह रहे हैं कि भाई अडान ला करके दो, तो गाड़ी मुझे यहाँ पर आज इसलिए लेकर के आनी पड़ी है मेरे यूट्यूब परिवार। ये जो गाय, एक पैर जिस गाय का उतर गया था, लगभग 5-6 दिन हो गए और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ पर प्रयास तो हमने बहुत किया, लेकिन नए इलाज होने की वजह से, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नए होने की वजह से मैं भोपालाराम में, डाणी गांव है एक भोपालाराम डाणी, वहाँ पर इसकी व्यवस्था है गाय की, मेडिकल की पूरी एकदम संपूर्ण व्यवस्था है वहाँ पर। तो वहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ अपनी गाड़ी से। और गांव से ये जो भाई आप देख रहे हैं इनको मैं गांव से अभी लेकर के आया हूँ। व्यवस्था न होने की वजह से देखो, अगर एम्बुलेंस होती तो इतने आदमियों की आवश्यकता ही नहीं थी। कितने आदमी लगे हुए हैं देखो, और गाय को सीधी की सीधी ऊपर उठा लिया है। देखो, एकदम सीधी गाय को ऊपर। देखो आगे कोई नहीं। हाँ है जी, मेलो शाबाश। ये देखो, ये व्यवस्था जरूरी है कि गाय जो है बैठी जा सके गाड़ी में आराम से। ये देखो, ये जरूरी तो मेरे यूट्यूब परिवार आप जो देख रहे हैं, इधर देखो गाय सब चर के आराम से चारा खा करके धूप सेक रही हैं। कोई चारा खा रही है, कोई तरह की, कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास है मेडिकल की सुविधा न होने की वजह से मुझे जो है ये गाय भोपालाराम जी की डाणी गौशाला है वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ मैं। और इन भाइयों ने मदद की है, इनका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आभार है इनका, जो गाँव से आकर के देखो इन्होंने बहुत बड़ी मदद की है गाय को जो है।
देखो आजकल लोग माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकते इस प्रकार से। जैसा आप ये परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में गायों की जो सेवा हो रही है, इसको देख करके मेरे यूट्यूब परिवार आप हैरत में पड़ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त पोर्शन बनाया है गायों के लिए। और ये इमरजेंसी वार्ड है, और भी हैं इमरजेंसी वार्ड इसमें, लेकिन ये जो है ये बहुत ही सुंदर है। देखो अंदर से आप देखेंगे इसमें व्यवस्था, कूलर भी लगे हुए हैं। ये देखो ठाण भी लगा हुआ है, यहाँ पर खड़ी हैं जो चारा भी चर सकती हैं। इसके पैर के पट्टा कर रखा है, देखो पैर जो टूटा हुआ है इसके पट्टा कर रखा है। और मैं जो गाय लेकर के आया हूँ वो भी अभी उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई यहाँ पर रखी हुई है, देखो ये गौशाला सन 1986 में चालू हुई थी। बहुत बढ़िया, आसपास के क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था की गौशाला कोई है नहीं हमारे इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो आप वार्ड देख रहे हैं, ये अलग अलग वार्ड जो है दृष्टिहीन गायों के हैं। ये देखो ये भी दृष्टिहीन है यहाँ पर जो बैठी हैं। और बड़े बड़े टीन टप्पर छप्पर टीन शेड बनाए हुए हैं। इनकी कोई मतलब लंबाई गुना चौड़ाई कोई सीमा नहीं है। छोटा पड़ गया तो पिलर तक था, अभी आगे और पाइप और लगा करके और बढ़ा दिया। इस गौशाला में गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर प्रत्येक गाय के जो है टैग लगा हुआ है, रजिस्टर्ड गौशाला है ये। प्रत्येक गाय के टैग लगा हुआ है। देखो देख रहे हैं आप, ये जो ठाण भरे हुए हैं चारे से, इसमें जो पराली कुत्र है। और ये जो व्यवस्था कर रखी है देखो कितनी सुंदर। यहाँ पर जो है करावा लगा करके गाय को कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। दिन में गाय जो है आप देख रहे हैं वो बाहर धूप में बैठी हैं, और रात को शाम को यहाँ आकर के चरने लगेंगी और आराम से इस टीन शेड के नीचे बैठेंगी। यहाँ पर भी ये जो गाय हैं ये रोगी गाय हैं। रोगी गायों की व्यवस्था देखोगे, जिस साइड में देखोगे आपको गाय दिखाई देगी। और गाय भी अलग अलग व्यवस्था की हुई है गायों की। यहाँ पर एक अलग ही व्यवस्था है। ये देखो यहाँ पर अलग ही व्यवस्था है। इससे आगे फिर ब्याई हुई गायों की व्यवस्था है। देखो आगे और दिखाई दे रही है। और ये भी ब्याई हुई गायों के लिए, ये देखो छोटा सा बच्चा बैठा है पास में। और ये है गायों के चरने के लिए बाहर का जो ठाण है। ये देखो इस प्रकार से गायों को यहाँ पर जो है चारा तूड़ी जो भी है डाला जाता है, और यहाँ पर आके चर लेती हैं गाय। ये बाहर का सिस्टम है, उनसे अंदर बाहर जा सकती हैं। देखो ये जगह रखी हुई है, इस जगह से गायों के जो है अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखो आपको जहाँ देखो गाय गाय दिखाई देंगी। ये बहुत गजब नज़ारा है। इतनी गाय आप शायद पहली बार देख रहे हैं एक साथ। ये देखो जहाँ देखो गाय, जहाँ देखो गाय। और गाय इतनी कि शायद गिनती नहीं कर सकते हम गिनती नहीं कर सकते हैं इतनी गायों की। लेकिन इनके पास जो है पूरा रिकॉर्ड है। सरकार की तरफ से जो मिलता है वो टैग वो लगा हुआ है गायों के। बहुत गजब व्यवस्था है। देखिए मेरे यूट्यूब परिवार, मैं तो यहाँ पर जो है दूसरी बार आया हूँ इस गौशाला में। सेवा देख करके आपको मतलब है इस बात से हकीकत में आप खुश होंगे देख करके कि भाई हकीकत में गायों की यहाँ पर सेवा होती है। देखो गायों के लिए देखो कितना ज़ोरदार ये बनाया है, आरसीसी डाल करके मकान। यानी टीन शेड तो है ही है, लगभग 200, 250 फीट के ये टीन शेड भी बनाए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा ये देखो आरसीसी डाल करके, ये भी कोई दानदाता नहीं बनवाया है।
सब कार्य यहाँ पर जो होता है वो सब दान, चाहे शहर से हो, नगर से हो, देश से विदेश से हो, चाहे गांव से हो, लेकिन यहाँ पर जो है दान से ही ये गौशाला चल रही है। और सरकार की तरफ से भी इनको जो है सुविधा मिल रही है, जो भी मिलना चाहिए। और टैग लगे हुए हैं गायों के, उस प्रकार से गायों को उतारने के लिए ये स्टैंड बनाया हुआ है। गाड़ी पीछे बैक लग करके यहाँ आराम से जो स्वस्थ गाय है उसको उतार सकते हैं। और ये देखो, ये एक अलग ही व्यवस्था है यहाँ पर। जहाँ तहाँ आप देखेंगे वहाँ पर इसी प्रकार से पूरा परिसर भरा हुआ मिलेगा, कहीं पर खाली नहीं। ये सारे गोदा नंदी जो बोलते हैं, ये हैं सारे के सारे। ये देखो टोटली, देखिए गुड़ की पेटियाँ भरी हुई हैं, और ये भी खाली नहीं है, गुड़ की पेटियाँ भरी हुई हैं। देखो दानदाता ने भेजी हैं। और ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, देखो इतनी बड़ी कढ़ाई, आप पहली बार देख रहे होंगे इतनी बड़ी कढ़ाई। लगभग 7-8 क्विंटल चाटा एक साथ इसमें सिजा लिया जाता है। और सिजाने के बाद जो है यहाँ पर डाला जाता है। देखो ये है खेल, ये कढ़ोई है, कढ़ोई बनाई हुई है। और कढ़ोई से चाटा जो है यहाँ से होते हुए और इन दोनों खेलों में जाता है। पहले यहाँ एक खेल थी, अभी 2 हैं। देखो यहाँ पतरा लगा हुआ है एक, ये देखो ये पतरा इधर से उठा दिया, उस खेल में भी चला गया। और इधर से ये व्यवस्था अभी बनाई है इन्होंने। और इसके बाद मिलते हैं वो हस्ती जो इस गौशाला को चला रहे हैं। दादा जय श्री राम। जय श्री राम दादा, जय श्री राम। पानी के लिए देखो स्पेशल टंकी बनी हुई है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। और बहुत सारे पिंपल, बड़, टाली, सफेदा, खेजड़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। खुद का ही मतलब मशीनरी सिस्टम है, ट्रैक्टर है। और बाकी जो है पिकअप आप देख रहे हैं, चाटा आटा हार लेकर के आने के लिए जनरेटर तक है। और इधर देखो जो नारा गाड़ी बोलते हैं, पसंद आया है। ऊपर और नीचे से इस गेट को अच्छी तरह से मतलब है, देखें यहाँ पे इसी प्रकार का गेट हमें चारा भंडार के आगे बनवाना है। जो अपने गौ सेवा परिसर में चारा भंडार बन रहा है, उससे चारा भंडार का गेट भी इसी प्रकार का लगवाना है। देखो इसको आराम से आगे पीछे सरका सकते हैं, टायर लगे हुए हैं इसके। इधर देखो ये इस तरह से चलता है। देखो ये चल राजू राम जी, ये राजू राम जी दादा हैं गोपालाराम डाणी के। और जो नीम रखने वाले दादा थे सीताराम जी महाराज, उनके सुपुत्र हैं। सबसे बड़े हो के छोटे छोटा हो, दो ही भाई हो। अच्छा, तो इनसे मिलकर आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज इतनी बड़ी गौशाला बनाने वाले हमारे आदरणीय पूजनीय सम्मानीय दादा सीताराम जी महाराज के सुपुत्र राजू राम जी हैं। और ये हमें बताएंगे। तो मेरे यूट्यूब परिवार, आप जो देख रहे हैं वही सत्य है, और जो सत्य है वही साधु जर्नी में आपको प्रतिदिन दिखाया जा रहा है। आज आप इतनी ज़्यादा गाय एक साथ देख करके अचंभित हो जाएंगे। आपको स्वयं मतलब इस बात पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे, आपकी हकीकत में इतनी गाय एक साथ है। सेवा होना गायों की बहुत बड़ी बात है। हमारे गौशाला के एकदम मुख्य स्तंभ अब फिलहाल ये राजू राम जी सारस्वत, दादा सारस्वत हो नहीं, गुजरगोड़, दादा राजू राम जी गुजरगोड़ हैं। और ये अपने पिताश्री की जो समाधि है वो दिखा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। दादा सीताराम जी की समाधि आई है हैं? इच्छा अठी दाग लगायो। अच्छा, मैं बात ये हुई कि मैं तो आप खुद तो मैं हाजिर कोई नहीं हो। हाँ हाँ, पर जिका भी आंगा स्टाफ का जिका भी ग्वालिया, हाँ, पर एक दिन भेड़ा कर ले रहा रहा। हाँ। और ये जो रास्ता ये जो चिकोरियो का जो होता आओ के आज गया तो मेरा दास संस्कार कर दिया, हमारे छोरा ने कह दिया। हाँ हाँ, और पैसा लेना है छोरा का, ठीक, काले से बिना पैसे दाग ना कर देना। हाँ, लकड़ी का मतलब पैसा लेना है, छोरा को लेना है थे, मतलब खुद खर्चो दियो वो। हाँ, तो मैं आ गया थे चल गाँव रा ग्वालिया बात करी, दादे बना बात कही, बात कही ठीक है। पूरा गाँव बेड़ा मैं खड़ा और हाथ जोड़ गाँव में पूछो भाई, तो हमारे पिताजी कोई इच्छा बतावे, ग्वालिया बतावे। ये देखो सीताराम जी महाराज सन 1986 में ये गौशाला प्रारंभ की थी। गांव भोपालाराम की डाणी लूणकरणसर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो आप देख रहे हैं, देखो और है बावड़ा बुरे ऊपर गया तो खोदे होती करा बुढ़ पड़ता। हाँ हाँ,
बूढ़ जाऊँ था दूसरे दिन देखा तो दूरी रे तो दी और खोदे गाय और खो देती। तो सब पहले आ जाइए था साकन रहे लाइक हाँ आऊँ तो दिखा बताऊँ था कि जब नई बात हो रही तो लोग पूछता दादे को संस्कार थे गौशाला में करो तो किसी के करो किस जद्दग दिखाओ। हाँ बाद में आगे कथा कराई नहीं जी कि सगड़ा बोलिया अब आदमी कथा में भेड़ा उससे आई जगह पूछ एक आदमी तो अपन बताने में लागड़ रहे। सही है। और एक छोटा मोटा चोर क्यों बनाया सही है। चोर क्यों बनायो और तो ये बात है मेरे हमारा कुछ नहीं बनाना बाबी बात भाई उल्लंघन नहीं करी है बात उल्लंघन कौन दादा हकीकत में मतलब जगह आपने सुरक्षित करी है सुरक्षित करी है उल्लंघन को नहीं वो तो मतलब है वहाँ कहो भाई हमारे पर खर्चो कौन लगानो थे वो कोई खर्चो कौन लगायो है। और दादा ने जो बात बताई उस बात का पालन किया है उस बात से भी आपको बहुत खुशी होगी। देखो ये जो आप छोटा सा एक चबूतरा एक चौकिया देख रहे हैं और इस चबूतरे के पास में देखो एक बड़का पेड़ है बहुत सुंदर बड़का पेड़ है पानी की टंकी है और इधर जो है आप देख रहे हैं पिंपल है और गाय जो है इस चबूतरे के चारों तरफ इस तरह से रहती है। ये देखो हमारे ऊपर गायें फैलनी चाहिए। ये दादा के मतलब तपस्या का बल है मेरे यूट्यूब परिवार ये दादा की तपस्या का बल है। ये किसी की मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ये तपस्या है उनकी और तभी यहाँ पर इतनी गायों की असंख्य गायों की जो सेवा होती है आप देख करके दंग रह जाएंगे। आप हकीकत में दंग रह जाएंगे। देखो इतना मतलब सैलाब उमड़ पड़ा है चारों तरफ गायों का। ये देखो ये देखो ये देखो और परिसर में इस तरह की मतलब 20 जगह परिसर बनी हुई है पूरे के पूरे जो है परिसर गायों से भरे हुए हैं। ये देखो बहुत बहुत कोटि कोटि आभार दादा थाने ताकि मतलब वो जो हस्ती में एक बार पिछली बार आयो जब मतलब इतना ज़्यादा संपर्क को नहीं हुआ आज थारों मिल के बहुत खुशी हुई है। तो पिछली बार तो मेरे यूट्यूब परिवार जो दादा का पोता है यहाँ पर जो गौशाला का कार्य पूरा का पूरा कार्यभार संभाल रखा है भागीरथ जी उनसे ही संपर्क हुआ था। लेकिन इस बार मुझे जो है इनसे राजूराम जी से सरपंच संपर्क हुआ ये मुझे बहुत खुशी हुई है। 1 साल पहले ये टावर नहीं बनाया हुआ था गाय का जो है गाय खड़ी है टावर पर और देखो कितना ज़ोरदार सिस्टम से बनाया है ये यानी नीचे प्याऊ बनी हुई है देखो और प्याऊ के ऊपर ये जो टावर बना करके और गाय की तस्वीर गाय की जो है फ़ोटो लगाई हुई है गाय की जो मूर्ति लगाई हुई है फ़ोटो क्या मूर्ति है गाय की मूर्ति लगाई हुई है। और ये देखो ये है टुंटी तो यहाँ ख़राब कर देते हैं लोग बाग आते जाते छोड़ते नहीं। अंदर जो है वाटर कूलर भी लगा हुआ है देखो पानी का। ये है प्याऊ और ये प्याऊ जो है बनवाई है कृष्णा जय गौ माता। इस शीतल जल प्याऊ का निर्माण श्री परमेश्वर जी पूर्व सरपंच शेरेरा सुपुत्र श्री कन्हैया लाल जी सारस्वत द्वारा करवाया गया है। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।